Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की जानिब से फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर नंबर 4 2022 का सलूशन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो अपने बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ का आता है। पहला एमसीक्यूज़ है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन आर्क साइन -1 किसके बराबर होता है। तो हमें इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा सॉल्यूशन में साइन आर्क को बनाया साइन इनवर्स, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म होती है इसकी -1। साइन बाहर हो साइन इनवर्स अंदर है तो तब भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, या साइन इनवर्स बाहर हो और साइन अंदर हो तो तब भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो सिर्फ बचेगा आपके पास आंसर -1 और ए ऑप्शन से मैच करना है। इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये किसके बराबर होता है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और अगर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू जाने पड़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 3, द सर्किल इंस्क्राइब्ड within a triangle so that it touches all the sides of the triangle is called dash। एक सर्किल जो इंस्क्राइब ट्राइंगल के अंदर मौजूद हो और उसकी तीनों साइड को टच कर रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम इन सर्किल कहते हैं। तो डायग्राम सॉल्यूशन में बनाई हुई है मैंने, ये आपसे डेफिनेशन पूछी आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू 4, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ़ 2s बराबर है a प्लस बी प्लस सी के, देन ए बी सी किसके बराबर होगा। ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं सॉल्यूशन में। देखिए ऑप्शंस को देखते हुए मैंने क्या काम किया कि कैपिटल आर जो होता है सर्कम रेडियस जो होता है वो फार्मूला बराबर होता है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा के। हमें उसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ए बी सी की वैल्यू क्या होगी प्रोडक्ट में, तो 4 डेल्टा यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, आर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ए बी सी का आंसर क्या आएगा 4 डेल्टा आर। तो अब आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, राइट टिक करें। नेक्स्ट एमसीक्यू की जाने पड़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 5, टेंजेंट 270 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा। तो इसको देखिए, हमें ये साइन चार्ट याद होना चाहिए, इसे हम कास्ट रूल भी पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और चौथे में कॉस। अब देखिए, अगर एंगल आपके पास किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 90 का ऑड मल्टीपल है, जैसे 270 है ऑड मल्टीपल है, और प्लस थीटा या माइनस थीटा आ रहा हो तो टेंजेंट थीटा अपने को रेशो में चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में। अब 270 माइनस थीटा का मतलब क्या है कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा होगा। ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, ये 360 होता है। 270 माइनस थीटा यानी कि पीछे की जानिब आ रहा हूँ मैं, थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद है। थर्ड में 10 क्या होता है पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन इसके साथ देखेंगे तो ये कॉट थीटा के बराबर है। छठा एमसीक्यूज, के प्लस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई के प्लस 2 किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी को हमने इस्तेमाल करना है, वो ज़रा देखिएगा। फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक नंबर लिखा हुआ है आपके पास, जैसे के प्लस 1 इसका फैक्टोरियल लिखा हुआ है, के प्लस 1 का अगला नंबर क्या होगा, के प्लस 2 होगा। वो इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा हो तो ये दोनों नंबर्स बड़े वाले नंबर के फैक्टोरियल के अंदर बंद करके लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा के प्लस 2 का फैक्टोरियल। और देखिए ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, के प्लस 2 का फैक्टोरियल। इसके बाद 7th वन एमसीक्यूज, कोसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब इसके लिए भी हमें ये काम करना पड़ेगा, वही साइन चार्ट यूज़ करना पड़ेगा, ऑल साइन टेन और कॉस।
π/2 जो है वो 90 डिग्री होता है। तो मैंने आपको रूल बताया था कि 90 हो या 90 का ऑड मल्टीपल हो तो जो भी फंक्शन होगा वो अपने को रेशो में चेंज हो जाएगा। कोसेक थीटा का को रेशो होता है सेक थीटा। अब 90 प्लस थीटा का मतलब है ये पोजीशन इस 90 डिग्री की है। 90 प्लस थीटा, हम आगे जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू 8 MCQs। इफ a प्लस बी की पावर 2n+1 वेयर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इट्स मिडिल टर्म, इसकी मिडिल टर्म्स क्या होंगी? ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है a प्लस बी, इसकी पावर हमें क्या दी हुई है, क्या ये ऑड पावर है या इवन पावर है? तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। a प्लस बी की पावर 2n+1 है। अगर यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो ये पूरी की पूरी पावर ऑड पावर कहलाएगी, ऑड नंबर कहलाएगा। तो ये है ऑड पावर। तो इसका मतलब ऑड नंबर पावर हो तो दो मिडिल टर्म्स आती हैं। एम्प्टी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिडिल टर्म। पहली मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई ट्विथ टर्म। तो n की जगह आप रिप्लेस करेंगे 2n+1, यहाँ पे लिख दीजिएगा 2n+1 और +1 ये फॉर्मूले का डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2n ऐसी रहा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल के कैंसिलेशन करें तो n+1 टर्म आ जाएगी। दूसरी मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास n+3/2 ट्वेल्थ टर्म। अब n की जगह 2n+1 लिखूंगा पावर और +3 ये रहा। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करें नीचे वाले 2 को, n+2 टर्म। इसका मतलब दो मिडिल टर्म आएंगी, एक तो आएगा n+1 टर्म और एक आएगा n+2 टर्म। तो अब ज़रा देखिए ऑप्शंस को। ऑप्शन में ए ऑप्शन n+1 टर्म एंड n+2 टर्म। Next, 9th MCQs. The coefficient of the second term in the binomial expansion of a plus b की पावर n, कोफिशिएंट जो है सेकंड टर्म का क्या कहलाएगा? तो याद रखिएगा a प्लस बी की पावर n, अगर आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन है तो इसको हम ब्रेक ऐसे करते हैं, NC0 के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n-1 b प्लस NC2 a की पावर n-2 b स्क्वायर प्लस 100। अब पहली टर्म है और ये सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म का उसने कोफिशिएंट पूछा है तो सेकंड टर्म ये होगी, इसका कोफिशिएंट क्या है, NC1 एक कांस्टेंट टर्म होगी। NC1 यहाँ पे कोफिशिएंट है और वो बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, राइट ठीक है। 10th MCQ, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। nth टर्म मालूम करना है आपको इस सीक्वेंस का, 2, 5, 10 एंड सो ऑन। अब देखिए सॉल्यूशन 2, 5, 10 एंड ये आपके पास सीक्वेंस चल रही है। टेकिंग ऑप्शन एंड पुट, हम ऑप्शन पुट करेंगे और n की कीमत 1, 2, 3 क्योंकि नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है तो हम पहले 1 डालेंगे तो पहली टर्म आ जाएगी, 2 डालेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगी, 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मैं पुट करूँगा n1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 डालूंगा 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5 हो जाएगा। इसके बाद 3 डालूंगा 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ नंबर 11, इफ Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 - 2 आयोडा एंड Z2 = 3 + 2 आयोडा, देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 × Z2 का इमेजिनरी पार्ट आपको मालूम करना है। तो पहले आपको ये काम करना पड़ेगा कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Z1 जो है 5 - 2 आयोडा के बराबर है, इसको मैंने जो ऑर्डर पेयर फॉर्म में ले लिया 5, -2। Z2 3 + 2 आयोडा को मैंने 3, 2 कर लिया। अब मुझे मालूम है कि ऑर्डर पेयर फॉर्म में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका फॉर्मूला ये होता है a, b डॉट
सी कॉमा डी। फॉर्मूला कैसे बनता है, ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस बी को डी से मल्टीप्लाई करते हैं। वाई कॉम्पोनेंट निकालने के लिए फर्स्ट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ए को डी से, प्लस सेकेंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं बी सी। तो अब आप देख लीजिए इस फॉर्मूले के अंदर ये पुट कर दीजिए 5 कॉमा माइनस 2 3 कॉमा 2। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले का है, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस 2 सा 4 हो जाएगा। फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। अच्छा, अब बीच में प्लस का फॉर्मूला है, मगर माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 आ जाएगा। 15 प्लस 4 19 हो जाएगा, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमसे उसने कहा है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का मतलब है सेकंड पार्ट की बात कर रहा है, सेकंड वाला नंबर जो होता है वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। इसका पार्ट क्या होगा 4, तो इसका मतलब 4 इज़ द राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन से मैच करना है। 12वां MCQ, अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन लॉ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है। हम जानते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर देते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट MCQ 13, इफ़ ए आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, देन ए की पावर टी का डिटरमिनेंट आपको कैलकुलेट करना है। अब आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट याद होनी चाहिए। अगर हमारे पास ए डिटरमिनेंट हो और उसका ट्रांसपोज लेके दोबारा डिटरमिनेंट निकालें तो उन दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब ए डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 2 6 हो जाएगा, माइनस 2। इसका मतलब है आंसर क्या होगा, माइनस 2 के बराबर। 14th MCQ, the probability of getting the tail in a single toss of a coin। आपको मालूम करना है प्रोबेबिलिटी, अगर आप एक कॉइन सिंगल कॉइन को टॉस करें और टेल आने की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसका आसान सा हल ये होगा कि आपके पास एक कॉइन होता है, इसमें एक हेड एक टेल होता है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है कि टोटल ऑप्शन जितने हैं दो को नीचे रखेंगे, और जो हमें रिक्वायर चाहिए टेल आना, टेल कितनी दफ़ा रहा है, एक दफ़ा आ रहा है, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 15 MCQ, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैन नॉट हैव इट्स फर्स्ट टर्म। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म कौन सा नंबर नहीं होना चाहिए, क्या 0 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ओमेगा या आयोटा, 0 नहीं होना चाहिए। MCQ नंबर 16, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये किसके बराबर है। ये आपको पता है कि बाइनोमियल सीरीज़ होता है, 8.5 का टॉपिक है ये। 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ये होता है 1 प्लस x की पावर n के बराबर। 17th MCQ, अ सर्किल ऑफ रेडियस 1 यूनिट इज कॉल्ड। एक सर्किल जिसका रेडियस 1 यूनिट के बराबर हो उसको क्या कहते हैं, क्या इन सर्किल कहते हैं, सर्कम सर्किल कहते हैं, स्क्राइब सर्किल कहते हैं, या यूनिट सर्किल, तो उसको यूनिट सर्किल कहते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट। 18वां MCQ, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0,0 एंड k cos थीटा कॉमा k sin थीटा। हमें डिस्टेंस मालूम करना है इन दो पॉइंट्स के दरमियान। अब ज़रा देखिएगा इसका सॉल्यूशन। मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली और पहला पॉइंट है 0,0, सेकेंड वाला है k cos थीटा कॉमा k sin थीटा। डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे पास होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पहला वाला पॉइंट हमेशा x1 y1 होता है, दूसरा वाला x2 y2 होता है। इस फॉर्मूले के अंदर पुट करूँगा और सिंप्लीफाई कर लूँगा वो। d इज इक्वल टू √k cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k sin थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। 0 हट जाएगा, स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो d इज इक्वल टू √k स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस k स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। d इज इक्वल टू √k स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 के बराबर। k स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दिए, d इज इक्वल टू k के बराबर है। डिस्टेंस जो है k के बराबर है। 19th MCQ,
द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एप्पल इज। एप्पल जो है एक वर्ड है जिसकी आपको अरेंजमेंट मालूम करनी है। अब पहले तो हम ये देखेंगे क्या ये डिस्टिंक्ट परमुटेशन का सवाल है या फिर ग्रुप परमुटेशन का सवाल है। डिस्टिंक्ट और ग्रुप परमुटेशन में फ़र्क क्या होता है कि अगर किसी वर्ड की आपको अरेंजमेंट निकालनी है, अगर कोई एक लेटर भी रिपीट कर रहा होगा तो वो ग्रुप परमुटेशन में आ जाएगा, और कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा होगा तो वो आपके पास जो है डिस्टिंक्ट परमुटेशन में आएगा। यहाँ पर P रिपीट कर रहा है तो ये ग्रुप परमुटेशन का सवाल बन गया। n फैक्टोरियल डिवाइड बाई, जितने लेटर जो है रिपीट करेंगे उतने लेटर के फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। n का मतलब है 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। P 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए तो 5 फैक्टोरियल होता है 120 के बराबर, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, 2 से डिवाइड करेंगे 60, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 20th MCQs, द पीरियड ऑफ cos x अपॉन 2 आपको मालूम करना है। देखें हम ये बात जानते हैं कि cos x का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई के बराबर, मगर यहाँ पे एंगल के अंदर एक नंबर डिवाइड कर रहा है तो ओरिजिनल से हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नंबर डिवाइड कर रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड करेंगे, तो 2 2 4 पाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। 21वां MCQs, द आर्क लेंथ ऑफ एंटायर यूनिट सर्किल इज। आपको आर्क लेंथ मालूम करनी है पूरे यूनिट सर्किल की। तो ज़रा यहाँ पे देखिएगा, एक सर्किल जब हम ड्रॉ करते हैं तो इसकी जो पूरी आर्क लेंथ बनती है वो सर्कमफेरेंस कहलाती है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला C = 2 पाई r होता है, मगर ये यूनिट सर्किल है, यूनिट सर्किल का मतलब रेडियस 1 के बराबर होगा, 2 पाई मल्टीप्लाई 1 तो C = 2 पाई के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, राइट टिक कर दीजिए। नेक्स्ट MCQ 22, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी 3 रोज और 3 कॉलम शामिल है, 3/3 ऑर्डर का है। इफ़ ए डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट निकाल के दे दिया 25 के बराबर, देन ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि अगर ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए होगा तो इज इक्वल टू उस डिटरमिनेंट को I3 यानी कि 3/3 ऑर्डर के जो यूनिट मैट्रिक्स होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट में मैंने इसको लिख के दिखा भी दिया है, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा इसको। सोल्यूशन में प्रॉपर्टी ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय I3 का होता है, और डिटरमिनेंट की वैल्यू 25 निकाल के दी हुई है तो इसका मतलब रिजल्ट हो गया 25 I3 के बराबर। 23 MCQs, 2 cos 8x इंटू cos 2x जो है किसके बराबर होगा। आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। अब सिंप्लीफाई को जरा देखिएगा, ये इसके ऑप्शंस हैं। देखिए यहाँ पर हमें मालूम है कि cos अल्फ़ा cos बीटा का फॉर्मूला होता है 1/2 टाइम्स ऑफ cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो फॉर्मूला बन गया 2 cos अल्फ़ा cos बीटा, cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। अब हमें कैलकुलेट करना है 2 टाइम्स ऑफ cos 8x cos 2x। 8x जो है अल्फ़ा के बराबर हो गया, 2x जो है बीटा के बराबर हो गया। इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करें, cos 8x प्लस 2x प्लस cos 8 माइनस 2, तो 8 प्लस 2 10 हो गया, 8 में से 2 जाएगा 6, तो cos 10x प्लस cos 6x के बराबर होगा। ऑप्शंस पे आइए, ऑप्शंस में देखिएगा सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन होगा, टिक कर दीजिए इसको। नेक्स्ट MCQ 24 MCQs फॉर मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है AIJ के बराबर है एंड BJ के बराबर है, यानी कि इसके ये ऑर्डर डिफाइन कर रहा है। व्हेन I जो है वो 1 2 3 के बराबर है, J 1 2 3 4 के बराबर है, K 1 2 3 के बराबर है। द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो देखिए ए आपके पास मैट्रिक्स है, ए लिखा आपने। अब देखिए IJ की जगह आपने जो उसका ऑर्डर दिया हुआ है, I का 3 है और J का 4 है, तो 3/4 हो गया, मल्टीप्लाई बाय BJ के, यानी कि J का कितना है 4 है और K का 3, तो 4/3 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पहला नंबर लेंगे और इसका लास्ट नंबर लेंगे 3/3, तो इसका ऑर्डर जो नया आएगा वो 3/3 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, राइट टिक कर दीजिए।
इसके बाद 25 MCQs। इफ़ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू 4 यूनिट्स, अगर चारों सारी साइडें जो हैं वो ट्राइंगल की बराबर हों 4 यूनिट्स के बराबर, देन द एरिया किसके बराबर होगा। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहा है, हमें याद होना चाहिए एरिया ऑफ द एन इक्विलेटरल ट्राइंगल √3x²/4 होता है। उस x की वैल्यू दे दी है, यानी कि तीनों साइडों की लेंथ जो है 4 के बराबर है, तो x की जगह 4 पुट करते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4√3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। 26 MCQs। द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ a प्लस बी की पावर 5, a प्लस बी की पावर 5 को हम जब सिम्प्लीफाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से तो 6 टर्म्स आएंगी, तो 6 टर्म्स के कोफिशिएंट्स होंगे, उनका सम आपको मालूम करना है। तो अब आप देखिएगा इसको सोल्यूशन। द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो होता है उसका फॉर्मूला 2 की पावर n होता है। n किसके बराबर है, पावर 5 के बराबर है। 2 की पावर 5 सॉल्व करेंगे 32, तो सम कितना आ गया 32 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी से मैच करना। 27th MCQs। 2 cos² θ/2 -1 किसके बराबर होगा, तो वो आपके पास cos थीटा के बराबर होगा। अब कैसे होगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम ये बात जानते हैं कि cos 2 थीटा डबल एंगल फार्मूला cos का ये होता है 2 cos² θ -1 होता है। इसने पूछा है यहाँ पे 2 cos² θ/2, तो यहाँ पे थीटा को आप 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 थीटा को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos² θ/2 -1, यानी कि ये वैल्यू cos थीटा के बराबर हो गई। ऑप्शन नंबर बी से मैच करें और राइट टिक करें। नेक्स्ट MCQ 28। द सेट, एक सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक सेट दिया हुआ है x such that x belongs to यूनिवर्सल सेट, कॉमा x does not belongs to a, x a का एलिमेंट नहीं है मगर x u यानी कि यूनिवर्सल सेट का है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये a कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन कर रहा है। इसकी डेफिनेशन आपसे MCQ में पूछी गई है, a कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है u माइनस a के बराबर, यानी कि x such that x belongs to यूनिवर्सल सेट, x does not belongs to a के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। 29 MCQs। If A, B, C are non-singular matrices, then C, B, A की पावर इनवर्स आपको मालूम करना है। तो इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है, ये लास्ट में जो नंबर होता है पावर को वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। A की पावर -1 यानी कि इनवर्स, B इनवर्स हो जाएगा और C इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट MCQ 30। इफ़ ए साइड दिया हुआ है b, c के बराबर, b साइड c, d के बराबर है, देन a माइनस b यूनियन b आपको मालूम करना है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसके ऑप्शंस भी और सॉल्यूशन भी। ये ऑप्शंस हैं a, b, c, d। इसका सॉल्यूशन देखिएगा। a माइनस बी सबसे पहले हम मालूम करेंगे, तो b, c माइनस c, d। हम इस सेकंड वाले को फर्स्ट से माइनस कर देंगे तो c से c कैंसिल हो गया, इससे b बचेगा। a माइनस बी का रिजल्ट b के बराबर है। अब मालूम करना है a माइनस बी यूनियन b। a माइनस बी का रिजल्ट आया b यूनियन, b साइड लिखा c o d। अब यूनियन का मतलब मिला के लिखना होता है b c d। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी को राइट टिक कर दीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं 31st MCQs की जानिब। इफ़ a, b, c आर दी लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, cos α/2 का फॉर्मूला, हाफ एंगल फार्मूला पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी में फार्मूला मौजूद है, √S डिवाइडेड बाई BC होता है फार्मूला। इसको राइट टिक कर दीजिए। नेक्स्ट MCQ की जानिब बढ़ते हैं। 32 MCQs। इफ़ a माइनस बी डिवाइडेड बाई b माइनस सी इज इक्वल टू a अपॉन b के बराबर है, देन a, b, c आर इन किस में होंगे, AB में होंगे, GP में होंगे, HP में या AGP में होंगे। इसको हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सोल्यूशन देखिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा कि ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b को a से मल्टीप्लाई किया, b को -b से किया, -b² इज इक्वल टू
बी को ए से किया, ए बी हो गया, माइनस सी को ए से किया, ए सी हो गया, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए सी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो गया, और स्क्वायर को उधर शिफ्ट करूँगा, स्क्वायर रूट बनेगा, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए सी। तो इसका मतलब बी जो है इज द जी एम ज्योमेट्रिक मीन बन गया बिटवीन ए एंड सी के दरमियान, तो ए बी सी आर इन जी पी में होंगे। अब ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, बी इज जी पी इज द राइट ऑप्शन। 33 MCQs। इफ आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 के बराबर है, देन आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 10 जो है ये आपको कैलकुलेट करना है। अब जरा इसका ऑप्शन देखिए, आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 10 आपको सिम्प्लीफाई करना है। 1 अपॉन आयोटा हमेशा माइनस आयोटा के बराबर होता है, यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, क्योंकि रेशनलाइज करेंगे आयोटा से तो ये माइनस आयोटा बन जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट होगा, ये बन गया 0, 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट MCQ 34, द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स एक्स। इसकी डोमेन आपको मालूम कर रही है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है डोमेन का, डोमेन जो है वो साइन इनवर्स की -1 और 1 के दरमियान होती है। ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि -1 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, और उसके दरमियान के तमाम नंबर्स भी शामिल हैं। 35 MCQ, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक सम करना है एन स्क्वायर को। अब आप इसको न्यूमेरिकली तौर पर सॉल्व करके देखेंगे। ये आपके पास द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है, सिग्मा एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 होता है। एन जो है 1 से लेकर 20 है, तो एन की कीमत 20 हो गई, आपने यहाँ पे 20 रिप्लेस किया, 20 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये पूरी वैल्यू आप कैलकुलेटर में पुट कर देंगे, पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो सम आएगा 2870। अब अपने ऑप्शंस में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, 2870 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ, फॉर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, tan बीटा की वैल्यू आपको मालूम करनी है। अब याद रखिएगा कि अगर तीनों साइडें ए बी सी बराबर है तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री के बराबर होते हैं। tan बीटा कैलकुलेट करना है, बीटा की जगह हम 60 डिग्री डालेंगे, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। 37 MCQ, द सम ऑफ 10 AMs, सम मालूम करना है 10 अर्थमेटिक मीन्स का बिटवीन 10 एंड 50 के दरमियान। अब इसको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। अब आप इसका सोल्यूशन देखिए। ए एम बिटवीन हमें मालूम करना है 10 और 50 का, दो नंबर के दरमियान जब ए एम मालूम करते हैं तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। 10 प्लस 50 60, 60 डिवाइड बाई 2 30 आ गया। अब ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये ट्रिक, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, दो नंबर के दरमियान, इज इक्वल टू एन टाइम्स देयर अर्थमेटिक मीन्स के बराबर होता है, यानी कि एस एन बराबर होगा एन ए के। ए हम कैलकुलेट कर चुके हैं 30, और एन कितना है 10 अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं, तो एस 10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 30 इज 300। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन है, इसको टिक कर दीजिए आंसर। (38 MCQs). If Sn is equal to 2 की पावर n minus 1 is the sum of first n terms of a sequence, एक sequence का n terms का जो है सम दिया हुआ है, Sn is equal to 2 की पावर n minus 1। अब कह रहा है देन 4 टर्म, इसकी चौथी टर्म आप मालूम करके बताइए। तो देखिए अब इसकी ट्रिक देखिएगा, अगर आपको T4 चौथी टर्म मालूम करनी है तो S4 सम में से 3 टर्म का सम माइनस कर देंगे तो T4 टर्म हासिल हो जाएगी। तो देखिए अब यहाँ पर S4 2 की पावर n 4 पुट कर दूंगा मैं, 2 की पावर 4 माइनस 1 माइनस S3, यहाँ पर इस 3 पुट कर दूंगा, 2 की पावर 3 माइनस 1। अब देखिए 2 की पावर 4 16 हो गया, माइनस 1 ऐसी रहा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, 16 में से 8 को माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, राइट टिक कर दीजिए।
39 MCQs. If roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are complex, then तो आपके पास कौन सी कंडीशन होगी, वो ये होगी कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो हमेशा लेस देन 0 का बराबर होगा, डी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा. 48th MCQs. If sec थीटा लेस देन 0, sec थीटा की वैल्यू नेगेटिव है एंड cot थीटा इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, देन रॉ थीटा लाइज इन डैश क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. अब आपको पता है कॉड पॉजिटिव और सेक नेगेटिव, ये आपके पास आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में. चार्ट आपको याद होना चाहिए, ये वाला सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. और स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं. मज़ीद MCQs और सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहेगा सॉल्यूशंस. इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.